हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित का तीसरा जो चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ आवश्यक तथ्य तथा जो है महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण तो हम सभी लोग जानते हैं, जो चर पद होता है, चर पद की अगर घात एक है तो उस समीकरण को हम क्या बोल देते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे रैखिक समीकरण हम लिखते हैं, एक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में यहाँ पे हो गई हमारी ax प्लस बी वाई और प्लस सी। ठीक है, ये हमारी रैखिक समीकरण हो गई। ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे जो चर पद हैं उनकी सदैव यहाँ पे घात क्या है, वो घात क्या है हमारी, एक है। ये रैखिक समीकरण हो गई। ठीक है, और जो हमारी होती है दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसको बराबर जीरो भी मान सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये रैखिक समीकरण हो गया। और दूसरी हमारी जैसे दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण यहाँ पे जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर जीरो। यहाँ पे देखो दो समीकरण है और दोनों में जैसे x y क्या है, दो चर पद हैं हमारे, और इसके दोनों के गुणांक जो हैं, इसका a1 है, इसका इस वाले का a2 है। तो यहाँ पे ये दो चर पद हैं और दो रैखिक समीकरण है, तो दो चर पद वाले रैखिक समीकरण। तो इनको हल करने की विधियाँ ठीक है, और समीकरणों को हल करने की विधियाँ कौन कौन सी, हल करने की विधियाँ। तो नंबर एक, पहली विधि हमारी कौन सी है, पहली हमारी होगी प्रतिस्थापन विधि। दूसरी या विलोपन विधि। और तीसरी विधि कौन सी हो गई, तीसरी विधि हमारी हो गई ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के माध्यम से हल करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो उनके गुणांक होते हैं, ठीक है, गुणांकों को देखते हैं। यदि यहाँ पे ग्राफीय विधि में जो गुणांक हैं, तो a1 अपान a2 यदि बराबर है या डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, b1 अपान b2, ठीक है, a1 अपान a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 b2। a1 a2 क्या है, ये जो हमारा x के गुणांक हैं, दोनों चर के गुणांक जो हैं वो अगर नहीं बराबर हैं तो इसमें क्या होगा, रेखाएं या ग्राफीय रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। ग्राफीय जो रेखाएं खींचेंगी जाएंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, अद्वितीयक हल होंगे। अर्थात समीकरण के दो हल होंगे, अद्वितीयक हल होंगे। समीकरण का मान कैसा होगा, संगत होगा, मान संगत होंगे, और इसी कंडीशन के आधार पे दूसरा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और बराबर है c1 अपान c2। ये जो हमारे गुणांक हैं ये अगर बराबर है तो इसमें कंडीशन क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी
अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, मान संगत होगा, मान संगत होगा। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। तो इसमें क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। कौन सी रेखाएं, ग्राफी भी इससे यदि हल करेंगे तो दो रेखाएं होंगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। और क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। और जो मान आएगा वो असंगत होगा, मान असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है। इसके बाद में तीसरी विधि हमारी आती है, तीसरी विधि तो ये हो गई। चौथी विधि, चौथी विधि आती है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि एक बीजगणितीय विधि होती है। इसके आधार पे फार्मूला होता है x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 और माइनस A2B1, A2B1। ये हमारा समीकरण होता है। ये हो गया वज्र गुणनखंड विधि। इस विधि के माध्यम से, जो बीजगणितीय विधि से जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनके मान निकाले जाते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है दूसरा, इसका टॉपिक है दो चर वालों के बाद में दूसरा चैप्टर है हमारा, कौन सा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो क्या होता है, द्विघात समीकरण एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर पद की घात क्या हो, दो हो। तो द्विघात समीकरण कौन सी होती है, द्विघात समीकरण होगा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब द्विघात समीकरण में अब मूलों को ज्ञात करना है, तो मूलों का योग, मूलों या शून्यांक भी ले सकते हो, शून्यांकों का योग अगर निकालना है तो शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। -b/a का मतलब होता है माइनस ये b क्या है, b देखो x का गुणांक है ना, x का गुणांक और बटे में क्या, बटे में x² का गुणांक। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूल जो शून्यांक होंगे उनका अगर गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है c/a। c क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद। और बटे क्या हो जाएगा, a का मान, a किसका गुणांक है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसके बाद में यदि मूल ज्ञात हो, मूल ज्ञात होने पर, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है x² माइनस मूलों का योग, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गया मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। इसके बाद में आता है विविध कर डी। विविध कर डी बराबर क्या होता है, विविध कर डी
विविध कर डी बराबर होता है, विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविध कर डी का मान, यदि डी का मान क्या हो, डी का मान बड़ा हो 0 से, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, तो द्विघात समीकरण में मूल क्या होंगे, दो वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। मूलों का अस्तित्व कैसा होगा, असमान मूल होंगे। ठीक है, यदि विविध कर डी बराबर क्या है, डी इज द ग्रेटर देन 0। अगर डी का मान 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक संख्या है तो यहाँ पे दो जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि डी का मान क्या हो, डी इज लेस देन, छोटा है, डी का मान छोटा है, ठीक है 0 से, तो यहाँ पे क्या होगा, दो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। क्या होंगे, डी का मान क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा अर्थात कोई हल नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यदि डी इक्वल है 0 के अर्थात डी का जो मान आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है तो इसमें क्या होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। जो हमारा द्विघात समीकरण होगा उसमें दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे, बराबर मूलों का जो वैल्यू रहेगा, आंकिक मान रहेगा, वो दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इस प्रकार से जो हमारा द्विघात समीकरण है और दो रैखिक समीकरण है, दोनों के जो मुख्य जो फार्मूले हैं उनका हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया अच्छे से। द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है गुणनखंड विधि और दूसरी हमारी होती है जो बीजगणितीय एक सूत्र होता है जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, उसके माध्यम से जो है शून्यांकों को ज्ञात किया जाता है। तो जो हमारी विधि है, फार्मूला विधि है, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र के माध्यम से श्रीधराचार्य सूत्र या जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र के माध्यम से क्या किया जाता है, शून्यांकों के मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो इसका सूत्र फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले के माध्यम से जो है 20 शून्यांकों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा द्विघात समीकरण में जो मुख्य सूत्र थे वो कंप्लीट रूप से हल हो चुके हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।